मुफ्ती साहब, मैं एक बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही कि आप उनके दायरे से बाहर निकल नहीं सकते। जैसे ही आप निज़ाम तब्दील करने की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक आपके सामने आ जाएगा, IMF आपके सामने आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? अफगानिस्तान को ताराज तभी तो किया गया, जो बड़े बड़े जराइम थे, ये था कि वो सूदी निज़ाम को कबूल करने को तैयार नहीं था। उसके लिए मैं कुरान करीम की आयत पढ़ूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोगों ने ये गुमान कर लिया कि आमन्ना, हम ईमान लाए, उसे आजमाए नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, लोगों को इससे पहले भी आजमाया गया, हमने आजमाया। अल्लाह कहते हैं फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह दुनिया पर ये जाहिर करना चाहते हैं कि अपने दावे ईमान में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। हम चाहते हैं हम सब कुछ करें, सुई की चुभन भी ना हो। पाकिस्तान बनने से पहले आपने पाकिस्तान को गिरवी में दे दिया था 6 माह पहले। इसकी अपनी अलग तफसीलात हैं। दुनिया के मालियाती इदारे IMF, वर्ल्ड बैंक के हाथ में अपने आप को आप दे चुके थे कि अब रेवेन्यू का हम कहां से चलाएंगे। आपने तो इस मुल्क की पैदाइश से पहले ही इस मुल्क को गुलाम बना दिया था, और 70 साल के काम में आप कहते हैं मैं 1 मिनट में डिमोलिश भी कर दूं, मुझे सुई की चुभन भी ना हो। ऐसा नहीं होगा। जिस फितने को खत्म करने में आप जितनी देर लगाएंगे, ये खुदाई उसूल है, उस फितने को खत्म करने में आपको उतनी ही कुर्बानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटी सी मिसाल देता हूं। दुश्मनान सहाबा का फितना, खत्म नबूवत के मुनकिरीन का फितना। जो खत्म नबूवत के मुनकिरीन थे, हालांकि मैं समझता हूं, मेरी नाकिस राय है, उसको तुम्हारी पैदाइश भी नहीं थी। खत्म नबूवत की जो मुनकिरीन थे, उनके खिलाफ महाज में उतरते हुए दुश्मनान सहाबा को मिलाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, बाद में ताल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर यह बात जाहिर भी हो गई थी, सारी बातें जाहिर भी हो गई थी, वो एक अलग मौजूद है। लेकिन हमने खत्म नबूवत की वजह से दुश्मनान सहाबा के बारे में आंख बंद की रखी, जिस तरह बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर देता है। हमारे बड़ों ने आंख बंद की। उस वक्त अगर उनका इलाज डंडे सोटे से हो सकता था, आज उनका इलाज गोली से भी नहीं हो सकता। क्यों? फितने को पनपने का आपने टाइम दे दिया। बात सिर्फ इतनी सी बात है, जिस फितने का कला कमा करने में आप जितनी देर लगाएंगे, उसके लिए आपको उतनी ही कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। 70 से 80 साल हो गए, आपने सूद को खत्म नहीं किया। आप जितना देर करते जा रहे हैं, इस फितने को खत्म करने में उतनी ही कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आज कुर्बानी कम है बनिस्बत 10 साल बाद। 10 साल बाद आप खड़े होंगे, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप कहें कि मुझे पत्थर भी ना लगे, डंडे सोटे भी ना लगे, सुई की चुभन भी ना हो, मैं भूखा प्यासा भी ना हो, और ये सारा सिस्टम आके हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील खुद ही खत्म कर दे, तो फिर हम दुनिया में आए क्यों हैं? हम इस निजाम के चौकीदार क्यों बने हैं? हम अल्लाह के खलीफा और नाइब क्यों बने? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। बात यही, आपको कुर्बानी देनी होगी। आपको दुनिया की माशी नाकाबंदी का मुकाबला करना होगा। आपको अपनी कौम को इस बात पर तैयार करना होगा, हम घास खाएंगे, भूखे नंगे रहेंगे, लेकिन हम सूद नहीं देंगे।